हेलो गाइस, अंकित दिस साइड। गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एनालिसिस करेंगे कि क्यों आज मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं उठा। आज एक डल डे था, न्यूट्रल डे था, न्यूट्रल टू थोड़ा सा नेगेटिव साइड। तो आज ऊपर नहीं उठा क्योंकि कुछ ग्लोबल ट्रिगर ही नहीं था। ग्लोबल पुश जिसे बोलते हैं वो नहीं था। तो आज साइडवेज ही था मार्केट। ये अभी आपके सामने निफ्टी का जो डेली का टाइम फ्रेम है वो खुला हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसने दोनों जो ट्रेंड लाइन्स है उसको ब्रेकआउट दे दिया है एंड वो इस सेकेंड ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मंडरा रहा है। एंड यहाँ पे जो ये मैंने रेक्टेंगल पिंक कलर रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ किया है, दिस इज़ द थर्ड टाइम इट्स हिटिंग द रेजिस्टेंस। तो ये पहली बार, ये सेकंड बार और ये आज थर्ड। तो उस आज तो बाय द डिप था पर ज़्यादा कुछ मूवमेंट ही नहीं था, पूरा डल डे था। तो लेट्स सी कि अब हम एनालिसिस करेंगे कि कल क्या हो सकता है। तो निफ्टी ऑलमोस्ट न्यूट्रल था, बैंक निफ्टी भी न्यूट्रल था। मिड कैप देख सकते हैं -0.3%, स्मॉल कैप -0.5%। विक्स इम्पोर्टेंटली देखिए कि विक्स मतलब नीचे है, नेगेटिव है। दैट मीन्स मार्केट में पैनिक नहीं है। पैनिक नहीं है पर मूवमेंट नहीं था। क्यों मूवमेंट नहीं था? क्योंकि कोई ग्लोबल पुश ट्रिगर नहीं था। और ये देखिए इसने भी जो यूरोपियन स्टॉक मार्केट उसने भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। डैक्स नीचे है, CAC जो फ्रांस का है वो भी नीचे है। क्रूड ऑयल 2%, 2.5% ऊपर है, जो कि अच्छा नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। गोल्ड सिल्वर देखिए ऑलमोस्ट सिल्वर -2% है, गोल्ड ऑलमोस्ट न्यूट्रली है। IT ने थोड़ा संभाल के रखा, बाकी कोई सेक्टर्स से ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं आया, मेटल ने नीचे खींच लिया। सो नेट नेट -0.1%, आप उसे न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम ये है, डॉलर ये जब तक नीचे नहीं आएगा, 100 के नीचे नहीं आएगा, दिस इज क्या बोलते हैं, डॉलर हाई डॉलर इंडेक्स इज नॉट गुड फॉर एनी इक्विटी मार्केट। तो इसको नीचे आके 100 को ब्रेक करके 99 के आसपास आएगा, तभी जाके अच्छा खासा जो बुलिश मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे कि क्यों आज अभी हम स्पेशल एक बात करेंगे क्यों जो जापानीज और कोरियन स्टॉक मार्केट का जो क्रैश है इट्स बेनिफिशियल फॉर इंडिया। तो ये देखिए निकेई है जापान का -3.6%, कॉस्पी कोरिया का है, साउथ कोरिया का -5%। तो कोरिया का स्टॉक मार्केट हम अगर हम देखेंगे और ये हम जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम, देखते हैं कि एक साल पहले कहाँ था। तो एक साल पहले ऑलमोस्ट कोरिया का स्टॉक मार्केट था 3,000, सॉरी, कोरिया का स्टॉक मार्केट था 3,100। और यहाँ अब जाके इसने हाई बनाया था ऑफ 9,100। मतलब एक साल में इसने ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स ऊपर गया है। व्हाट्स द रीज़न? जापानीज स्टॉक मार्केट निकेई का भी सेम हाल है, 2.5 टाइम्स ऊपर गया है। व्हाट्स द मेन रीज़न? दैट्स द AI बूम। क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं ये इन तीनों देशों में, ताइवान, जापान और साउथ कोरिया में बड़े सैमसंग जैसे और भी बड़े बड़े कंपनीज है। तो ये जब क्रैश होगा, AI बबल जब बर्स्ट होगा, देखिए आज -5% है कोरिया का स्टॉक मार्केट। तो ये पैसा जब निकलेगा वो कहाँ आएगा? इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा, इंडिया में आएगा। क्योंकि इंडिया का स्टॉक मार्केट तो लास्ट एक दो 2.5 सालों से कुछ अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया है। तो बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज, बड़े अच्छे सेक्टर्स जो है बहुत सस्ते भाव में अभी मिल रहे हैं। तो FIs विल यूज़ जो पैसा निकलेगा AI बबल के बस्ट से, जो कोरिया जापान से निकलेगा, उसका थोड़ा एक स्मॉल परसेंटेज इंडिया ज़रूर आएगा। और वो दैट्स हाईली हाईली बेनिफिशियल फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट इन द कमिंग वीक्स एंड मंथ्स। तो
और जब ये निकलेगा, जो एआई से पैसा निकलेगा, क्या बिटकॉइन और क्रिप्टो में भी आएगा? 100% आएगा। पर यहाँ पे एक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि ब्लैक रॉक एंड माइकल सेलर की स्ट्रेटेजी, क्या ये बिटकॉइन 63,000 पे खरीदेंगे? द आंसर इज नो। ये 63,000 बिटकॉइन इज उनके लिए बहुत महंगा है। दे वुड लाइक टू बाय बिटकॉइन अराउंड 25,000 30,000। तो क्या इन द कमिंग डेज, कमिंग वीक्स हमें क्रिप्टो और बिटकॉइन में बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है? आंसर इज यस। बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी फॉर अ मेगा क्रैश इन बिटकॉइन, इन क्रिप्टोज, ऑल अदर क्रिप्टोज। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आई वुड सजेस्ट लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज। तो बहुत लोग बोल रहे बिटकॉइन 50,000 जाएगा, नहीं जाएगा। 50,000 के उससे नीचे भी जा सकता है, मे भी 40,000 के नीचे चला जाए, मे भी 30,000 के आसपास, मतलब 30,000 टच कर दे। दैट्स द राइट टाइम टू एंटर इनटू बिटकॉइन if anyone is looking for long term long term investments। तो वहाँ पे क्यों है? क्योंकि क्रैश करने पे बड़े लोग एंटर करेंगे, बड़े जो बैंक्स हैं, जेपी मॉर्गन, ब्लैक रॉक, बड़े बड़े फंड्स जो हैं वो वहाँ पे एंटर करेंगे। अगर आप भी 30,000 के आसपास में बिटकॉइन एंटर करेंगे तो यू विल बी मेकिंग ए लॉट ऑफ मनी। अभी जस्ट लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज डाउन साइड। अब हम आ जाते हैं कि FIDI डेटा क्या बोल रहा है। तो ये सेंसिबल का है, 8 जुलाई वेडनेसडे, कल के लिए, ये कल मार्केट खुलेगा, ये आज का डेटा है। तो अगेन नेट जो इंडेक्स फ्यूचर्स है FII, उन्होंने थोड़ा ख़रीदा है। इंडेक्स ऑप्शंस में उनके पास ऑलरेडी पुट ऑप्शंस 4.4 लाख पुट ऑप्शंस हैं, उन्होंने थोड़ा बुक किया है। प्रो का अगर हम देखेंगे, प्रो हैज़ गॉन नेगेटिव साइड, तो कॉल ऑप्शन इन्होंने भर भर के ख़रीदा है, मतलब कॉल ऑप्शन सॉरी सेल किया है, एंड थोड़े पुट ऑप्शन खरीदे। और क्लाइंट अगर देखें तो क्लाइंट एज हैज़ गॉन बुलिश, दे हैव बॉट पुट कॉल ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन खरीदा है, और थोड़ा सा बहुत माइनर सा पुट ऑप्शन सेल करा है। तो क्या होगा? तो जो क्लाइंट करता है उसका उल्टा होता है। बहुत बेसिक सी बात है, क्योंकि क्लाइंट का पैसा, जो रिटेल का पैसा, वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम रिटेल टू दी बिग प्लेयर्स। आप देखिए कॉल ऑप्शंस के चेंज में 1.24 लाख कॉल ऑप्शंस क्लाइंट, मतलब रिटेल, खरीद के गया है। कॉल ऑप्शन खरीद के गया है, मतलब कल गैप डाउन हो सकता है, क्योंकि जब गैप डाउन होगा तब रिटेलर्स निकलेंगे और दी बिग प्लेयर्स विल स्टार्ट एंटरिंग। तो ओवरऑल जो है वो मार्केट अभी भी बुलिश है, पर कल मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में एक अच्छा खासा डिप आ सकता है, हम गैप डाउन खुल सकते हैं। गैप डाउन और फिर मतलब थोड़ा सा हम अगर नीचे जाएंगे 70 to 100 पॉइंट्स, दैट विल बी ए गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। 100 पॉइंट्स अगर हम नीचे चले गए कल, 80 to 100 पॉइंट्स, दैट विल बी ए गट्सी कॉल टू बाय द कॉल ऑप्शन। तो अगेन जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ऑफ बाय द डिप, दैट विल कंटिन्यू। आई होप आपको ये जो एनालिसिस है FII DI का और कोई भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे चैनल पे मिलेगा। और मैं आपको सिखा भी रहा हूँ कि कैसे, हाउ टू यूज़ दिस डेटा इन योर इन योर डेली ट्रेडिंग। हालांकि यू शुड नॉट ट्रेड डेली, यू शुड लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़, और अपॉर्चुनिटीज़ डेली तो नहीं आएंगी। जैसे आज अपॉर्चुनिटी नहीं था, अगर था भी बहुत छोटा सा बाइट डिप था,
उसे हम अपॉर्चुनिटी नहीं मान सकते। आपको मतलब हफ्ते में एक या दो अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कल सुबह हाफ एन आवर 45 मिनट्स में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर अच्छा खासा गैप डाउन हुआ 80-100 पॉइंट्स, वहाँ पे खरीदना है। ये जो क्या बोलते हैं 1.24 लाख कॉल ऑप्शन इन्होंने खरीदा है, ये इनका कॉल पूरा उड़ जाएगा। देन दी बिग प्लेयर्स विल एंटर, और वहाँ पे आपको भी एंटर करना है, तभी आप अच्छा खासा पैसा बना पाएंगे। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। अगर और यूएस मार्केट देख लेते हैं। यूएस मार्केट भी नेगेटिव है अगेन। ये जो एआई बबल का जो जो बर्स्ट है, जो पैसा निकल रहा है, तो जो हाइप था एआई का, सेमीकंडक्टर्स का, इससे अब क्लियरली यू कैन सी दैट द प्रॉफिट बुकिंग हैज स्टार्टेड, एंड द प्रॉफिट बुकिंग इज बाय द बिग फंड्स। जब वो एग्जिट करते हैं तभी नैस्डैक -2% -3% जाता है। सो दिस ए गुड साइन। जो भी नैस्डैक से पैसा निकलेगा, जो भी एशियन स्टॉक मार्केट जैसे कि ताइवान, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया से जो भी पैसा निकलेगा एआई का, बहुत पैसा निकलेगा। क्यों? क्यों दीज पीपल हैव मेड लाइक मिंटेड ट्रिलियंस। उन्होंने बिलियंस नहीं ट्रिलियंस बनाए इन द एआई बूम। अब ये प्रॉफिट का छोटा सा भी हिस्सा अगर इमर्जिंग मार्केट इंडिया में आ जाए, क्रिप्टो में आ जाए, तो मतलब दीज मतलब क्या बोलते हैं, जुलाई में देयर आर हाई चांसेस वी कैन टेस्ट 25-100 इन निफ्टी। क्यों 25-100? मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है। ये देखिए यहाँ पर एक गैप है, तो इस गैप का जो फिल करने 25,150 तक आ सकता है, अगर कुछ अच्छा ग्लोबल ट्रिगर मिल जाए। जैसे आज ट्रिगर नहीं था, आज ट्रम्प ने भी कुछ नेगेटिव कमेंट्स बोले थे कि यू कैन रीस्टार्ट दी वॉर। ये सब अच्छा नहीं है। पर ग्लोबल ट्रिगर मतलब डॉलर नीचे आ जाए, रेट कट होने के चांसेस, फेड का जो रेट कट होने के चांसेस वो इम्प्रूव हो जाए, कैसे भी करके लिक्विडिटी इम्प्रूव हो, हमारे लोकल आरबीआई अगर रेट कट करे, तो समथिंग लाइक दैट इज नीडेड फॉर द मार्केट्स। ग्लोबल और जो क्या बोलते हैं सम कॉन्क्रीट अनाउंसमेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर अबाउट टैक्स कट्स, स्टॉक मार्केट टैक्स कट्स, वो भी समथिंग लाइक दैट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू। और आपको अगर FIDI डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको आज के डेटा के अनुसार बोल रहा हूँ कि कल सुबह एक गैप डाउन होगा, वो गैप डाउन होने के बाद जब थोड़ा नीचे जाएगा, दैट इज द पॉइंट टू बाय। वहाँ पे ऑप्शन बाइंग कॉल खरीदना है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।